अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिम टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स पर क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6। तो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर 6 पार्ट्स दिए गए हैं और एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने। ठीक है, मैं आपको भी सॉल्व करवाऊंगी ना फर्स्ट पार्ट, तो उसमें आपको डिटेल से बता दूंगी कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। वैसे तो चैप्टर की अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पार्ट 1 आपके पास राइट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, और सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार आप क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, नीचे राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन, और उसके बाद मैंने एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर नीचे क्या कर लिया, राइट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 3 - 7 आयोटा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ले लूंगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ठीक है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हम ले लेते हैं क्वेश्चन को, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z। तो लेट z इज इक्वल्स टू 3 - 7 आयोटा। ठीक है, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ले लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर किसी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। रियल पार्ट वो पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो, और इमेजनरी पार्ट वो पार्ट है जिसके साथ आयोटा मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर आयोटा है तो ये इमेजनरी पार्ट है और 3 रियल पार्ट है। अच्छा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर हमें देता है z, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपने फाइंड क्या करना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, देखिए z है ना, कोई एक नंबर z है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इस तरह से बता देती हूँ कि देखिए कोई एक नंबर z है और आपने उसका फाइंड करना है एडिटिव। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, और z एक नंबर है, वो है 3 + 4 आयोटा। ठीक है, इसके इक्वल है z। तो आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा, तो आपने इस पूरी इक्वेशन को, यानी जो भी आपको गिवन है नंबर, आपने उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना। -z इक्वल आएगा इस पूरे को नंबर को जो है ना आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 और +- -4 आयोटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, बस जस्ट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी आप यहाँ पर इस तरह माइनस साइन लगा देते हैं। और जब आपको फाइंड करना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है, तो आप क्या करते हैं, वो जो नंबर समझे इसी नंबर का फाइंड करना है आपने। ठीक है, तो 3 + 4 आयोटा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप इसको यूं लिख देते हैं ना, z इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है a/a² + b², कॉमा -b/a² + b²। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर a क्या है, रियल पार्ट है, b क्या है, इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, और a² रियल पार्ट का स्क्वायर, b² यानी इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर है। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ऊपर a आएगा, देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका है, a और b है ऊपर, बस b के साथ आपने माइनस साइन लगाना है, और नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, a² + b², a² + b²। ऊपर a और b के साथ माइनस साइन, बीच में कॉमा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स 3 - 7 आयोटा का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन जो आपको गिवन है आप उसको लिख लें। क्वेश्चन क्या है, z इक्वल है 3 - 7 आयोटा। आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 - 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस साइन मल्टीप्लाई करवाएं यहाँ पर, तो -z आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस -3 +7 आयोटा। तो -3 + 7 आयोटा आपके पास इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अब आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर
आप लिखेंगे सिंपल टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है यहाँ पे फार्मूला कि आपके पास z इनवर्स, ठीक है, इस तरह से आप लिख देते हैं और फार्मूला है a अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। तो आपके पास z इनवर्स, तो z इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ए क्या है आपके पास, आप क्वेश्चन से देखेंगे क्योंकि ये देखिए ये तो एडिटिव इनवर्स है, ये आपके पास क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन आपके पास ये है। तो आपके पास ए क्या है, रियल पार्ट 3 है, ठीक है, ए आपने 3 लिखा अपॉन, ठीक है, आपने क्वेश्चन से देखकर लिखना है यहाँ पे। तो ए आपने 3 लिखा और अपॉन में आपने क्या किया, यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो ए आपके पास 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर है। तो बी देखिए यहाँ से आयोटा के साथ कौन सा नंबर है, 7 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, 7 का स्क्वायर, लेकिन साथ में माइनस साइन है तो आप -7 का स्क्वायर, ये आपके पास बी हो गया कॉमा फार्मूले से। फिर देखिए माइनस साइन बाहर एज इट इज लगाया फार्मूले का और बी आपके पास -7 है तो -7 मैंने अंदर भी लिख दिया, ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर, ये वाली दोनों वैल्यूज, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर और इस तरह और पे ब्रैकेट है, ठीक है। ये आपके पास हमने फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आप z इनवर्स इसी तरह से लिखें 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से माइनस साइन इस वजह से खत्म हो गया क्योंकि पावर इवन है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा और अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, इस तरह हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, 3 अपॉन यहाँ पर देखें 9 प्लस 49 आपके पास होगा 58, ठीक है। तो आपके पास z इनवर्स इक्वल आएगा 3 अपॉन 58 कॉमा 7 अपॉन 9 प्लस 49 अगेन यहाँ पर क्या होगा 58, ठीक है। तो इस तरह आपके पास इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है 3 अपॉन 58 और 7 - 7 अपॉन 58, सही। यहाँ तक आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है जो कुछ आपसे मांगा गया था। और आप लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स आपके पास आया है, एडिटिव इनवर्स ठीक है, वो क्या है आपके पास -3 + 7 आयोटा। तो आप लिखेंगे -3 + 7 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, थ्री अपॉन 58 कॉमा 7 अपॉन 58, ठीक है। और यहाँ पे यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, -2 + आयोटा। और आपने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आपको अच्छे से पता है क्योंकि हमने पार्ट 1 में अभी कर लिया कि फॉर्मूला याद कर लिया अच्छे से कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड होता है और एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम तो वही करना है, यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखें और सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, -2 + आयोटा, -2 + आयोटा, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप ले लें इक्वल्स टू z, तो लेट z इक्वल्स टू -2 + आयोटा। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी और रियल पार्ट का कॉम्बिनेशन। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है सबसे पहले एडिटिव इनवर्स। तो आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड होगा आपको पता है, आप z की वैल्यू लिखेंगे, z आपको गिवन है -2 + आयोटा, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स के लिए आप क्या करते हैं, आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो -z इक्वल्स टू माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाया -2 + आयोटा को, ठीक है। तो -z एज इट इज लिखा, अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराया, माइनस माइनस +2
माइनस प्लस माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा आपके पास आ गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपने यहाँ पर याद रखना है कि इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास -2 माइनस आयोटा आ गया। अच्छा, अब आपने फाइंड करना है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप यहाँ लिखेंगे टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि आप z जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे -2 प्लस आयोटा, ये आपको गिवन है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आप लिखेंगे, इस तरह से आप डिनोट करते हैं इनवर्स को, और आपके पास फार्मूला होता है a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b², इस तरह से आप ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब a आपके पास कोई भी रियल पार्ट है और b जो है वो कोई भी इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पर रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है, क्योंकि आयोटा के साथ आपके पास क्या है, 1 है। तो आप अब इसको किस तरह से लिखेंगे कि आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप लिखें क्या, z इनवर्स इक्वल है a है आपके पास -2 के इक्वल अपॉन a² आपके पास किसके इक्वल है, -2 का स्क्वायर प्लस साइन फार्मूला से और b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा -b यानी माइनस साइन बाय फार्मूले का, और b आपके पास 1 के इक्वल था, a का स्क्वायर वही -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है यहाँ पे कि z इनवर्स आपके पास इक्वल होता है -2 अपॉन नीचे स्क्वायर फाइंड करें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कॉमा -1 अपॉन, ठीक है, 4 प्लस 1 आ जाएगा। ये माइनस साइन आपके पास कहाँ गया, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस साइन खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके पास z इनवर्स इक्वल आ जाएगा -2 ऊपर एज इट इज, 4 प्लस 1 आपके पास 5 ही होता है, और -1 अपॉन 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास z इनवर्स क्या आ गया, -2/5 और -1/5, और आप कह सकते हैं कि यही आपके पास इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखें एडिटिव इनवर्स आपके पास 2 माइनस आयोटा आ गया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आ गया, और आपके पास बुक के एंड पे आंसर इस तरह से दिया हुआ है, z इनवर्स इक्वल है। देखिए क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिया हुआ था, आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, तो आंसर आप जो है इस तरह ऑर्डर फॉर्म में नहीं लाएंगे, आप आयोटा की फॉर्म में लिखते जिस तरह की बुक के एंड पे दिया हुआ है, -2 -1, ठीक है, और 1 के साथ आयोटा, क्योंकि ये आयोटा वाली टर्म थी, और अपॉन 5, दोनों के नीचे सेम है ना, तो इस तरह से 5, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, इस तरह बुक के एंड पे दिया हुआ है। और अगर आपको जो मैंने अभी इसका पार्ट 1 करवाया है, तो देखें मैंने यहाँ तक आपको z इनवर्स निकलवाया ना, तो आप इसको आगे इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 3 और 7 के साथ आप लगा देंगे आयोटा, प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है तो, ठीक है, और 58 दोनों के नीचे है ना, तो अपॉन 58, तो ये आपके पास z इनवर्स है। बुक के एंड पे ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन बुक के एंड पे ऐसे दिया हुआ है तो फिर आप ऐसे लिखें। ठीक है, और ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब आप एंड पे लिख दें कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या है। यहाँ पर लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, और यहाँ लिख दें आप एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो क्या आया है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपके पास यहाँ पर -2 -1 आयोटा अपॉन 5, ठीक है, और एडिटिव इनवर्स आप चेक करें तो 2 माइनस आयोटा, तो आपके पास क्या है 2 माइनस आयोटा, और यही आपके पास इन क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पार्ट 2 का। अब आपके पास पार्ट 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 का -2 -5 आयोटा। तो इसको भी सॉल्व करना है। आपने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन आपके पास था फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक बार क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, नीचे राइट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है -2 -5
5 आयोटा, तो इसको नीचे लिख लें -2 - 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आप इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z की इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। लेट z इज इक्वल्स टू -2 - 5 आयोटा। अच्छा, उसके बाद आपने फाइंड करना होता है इसका एडिटिव इनवर्स, तो आप यहाँ लिखते हैं टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि आपके पास यहाँ पर जो z की वैल्यू होती है -2 - 5 आयोटा जो कि आपको गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन से, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 - 5 आयोटा और सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस माइनस +2 माइनस +5 आयोटा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स आपके पास आ गया कि 2 + 5 आयोटा। ये आपने अब याद रखना है कि आपके पास क्या आ गया, इसका एडिटिव इनवर्स आ गया, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, कि आपके पास z की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में -2 - 5 आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन ये था और आपने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं कि z का इनवर्स जब हमें फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा -b/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। अब a आपके पास क्या है, कोई भी रियल पार्ट है, यहाँ पर रियल पार्ट -2 है, ठीक है। और b आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपके पास -5 है। तो आप वैल्यूज पुट करें तो z इनवर्स आपके पास इक्वल आएगा -2 a की जगह और a का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि b इमेजिनरी पार्ट होता है। तो b क्या है, -5 है, माइनस साइन फार्मूले का, और b भी आपके पास -5 है, तो वो वाला -5 आपने लिखा। a का स्क्वायर b का स्क्वायर यही आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कर लिया आपने। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ क्या होगा, सिंपली आपके पास z इनवर्स इक्वल आएगा -2/2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 आपके पास 25 होगा, कॉमा माइनस माइनस आपके पास यहाँ +5 वही 4 + 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, z इनवर्स इक्वल है, आप 4 और 25 को नीचे ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है 29, तो -2/29 कॉमा 5/29, ठीक है। ये ऑर्डर्ड फॉर्म में आपके पास z इनवर्स का आंसर है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और जैसे कि आप अगर चाहें बुक एंड वाला आंसर, तो फिर वो आपके पास किस तरह से आएगा, आप उसको आयोटा फॉर्म में लिख दें, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, आयोटा की फॉर्म में। तो आप यहाँ पर आयोटा की फॉर्म में देखिए, आयोटा मौजूद नहीं है, लेकिन आपको पता है ये वाली टर्म सी, तो हमने आयोटा हटाया था, कॉमा लगाया, तो अब देखिए -2 और कोई साइन नहीं है यहाँ पे, इसमें प्लस का साइन है, तो 5 और साथ में आयोटा लगा दें और /29 दोनों के नीचे लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरह से बुक के एंड पे आपको आंसर दिया गया था। तो अब आपने जो है लास्ट में क्या करना होता है, आंसर लिखना होता है एडिटिव इनवर्स का और मल्टीप्लिकेटिव, जो आपसे मांगा गया होता है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो रिक्वायर्ड आंसर है आपका वो है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखें एडिटिव इनवर्स क्या आया था, 2 + 5 आयोटा, आप यहाँ लिख दें 2 + 5, ठीक है, आयोटा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, -2 + 5 आयोटा / 29, ठीक है। और यही आपके पास इन क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये था आपके पास पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ।
आपने सॉल्व करना है तो किस तरह से करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक बार क्वेश्चन को नीचे क्या कर लें, राइट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, ये काम कर लिया। अब आपको पता है आपने क्वेश्चन को इक्वल्स टू लेना है z के। ठीक है, इक्वल्स टू z लेंगे तो आप यहाँ लिखें कि लेट z इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, ये काम कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होगा यहाँ पर कि आपने जो है अब ये कर लिया तो आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का कहा गया। तो आप यहाँ लिखेंगे टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। अब एडिटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको पता है z की जो वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। z आपको गिवन है 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो माइनस z इक्वल होगा माइनस से मल्टीप्लाई किया 1/2 प्लस 3/2 आयोटा को। ठीक है, अब जरा माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा, प्लस माइनस, तो -1/2 माइनस प्लस माइनस 3/2 आयोटा। तो आपके पास माइनस z इक्वल आएगा -1/2 माइनस 3/2 आयोटा, और यही आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब आपने फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। अब आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपको फार्मूला पता है कैसे फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको z जो गिवन होता है क्वेश्चन में 1/2 प्लस 3/2 आयोटा, ठीक है, प्लस 3/2 आयोटा, आप यहाँ पर z इनवर्स लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब आपको पता है a कोई भी रियल पार्ट है, और रियल पार्ट यहाँ पर आपको दिया गया है 1/2, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है तो वो 3/2 है। तो आप वैल्यूज पुट करें कैसे, a की जगह आप लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा फार्मूले से फिर माइनस साइन लगाया, और b आपके पास क्या है 3/2 है डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ से आपने लिखना है 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने a और b की वैल्यूज लिखनी। अब आपने जस्ट इनका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो ऊपर आपके पास क्या आएगा 1/2 और माइनस 3/2 एज इट इज लिखें आप। ठीक है, तो z इनवर्स इक्वल है आपके पास, यहाँ लिखें 1/2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, कॉमा ऐसे ही लगाया आपने, माइनस 3/2 लिखा और डिवाइड में यही लिखते हैं 1/4 क्योंकि दोनों सेम थे, प्लस 3 का स्क्वायर 9/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली जो है इनको ऐड कर दें। ठीक है, नीचे ऐड होगा 10/4 हो जाएगा आपके पास दोनों पे। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा ओवरऑल 1/2 डिवाइडेड बाय 10/4 कॉमा माइनस 3/2 और ये डिवाइड हो रहा है 10/4 से। ठीक है, इस तरह कर लिया। अब आप देखें अगर कटिंग हो रही है तो आप 2 के टेबल से यहाँ पर क्या कर लें, कटिंग कर लें। ठीक है, या फिर इसको सिंपल इस तरह लिखें, देखें z इनवर्स इक्वल है 1/2 तो मैंने ऐसे ही लिखा, अगर ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे हो जाएगा 4 ऊपर और 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई। कॉमा लगाकर सेम माइनस 3/2 ऐसे लिखा और ऊपर भेजा तो आपके पास क्या होगा 4 मल्टीप्लिकेशन में और 10 डिवीजन में, यानी इस तरह से लिख दिया आपने। अब आप क्या कर लें, कटिंग कर लें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ऊपर से आपके पास क्या आ गया 2, नीचे अच्छा मजीद भी आप काट सकते हैं, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो आपके पास आ जाएगा 1/5, यहाँ से आ गया 1/5। ठीक है, कॉमा यहाँ पर देखें
2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 1/5, लेकिन यहाँ 3 भी था तो 3 1 जार -3/5 इस तरह से लिख दिया आपने, ठीक है। और इक्वल्स टू आपके पास ये आ गया z इनवर्स के, सही। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको आगे ही करवा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखें आपके पास z इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 1/5 और -3/5, ठीक है। आप यहाँ लिखें z इनवर्स इक्वल है, ठीक है, किसके 1/5 कॉमा -3/5 के। अब आप जैसे कि बुक के एंड पे आपको आंसर दिया जाता है आयोटा में, तो आप कैसे लिखेंगे, z इनवर्स इक्वल है 1 -3 आयोटा/5, ठीक है। 1 -3 आयोटा/5 आ गया आपके पास, और ये आपके पास इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और आप एंड पे आंसर किस तरह से लिखते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास इक्वल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और नीचे आपने लिखना है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। दोनों का आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर है आपके पास क्या, जो अभी आपके पास आया है वो है 1 -3 आयोटा/5, और एडिटिव इनवर्स का आंसर है आपके पास यहाँ पर देखें क्या आंसर आया था, -1/2 तो -3/2 आयोटा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का आपके पास क्या था, -1/2 और -3/2 आयोटा, तो आप यहाँ लिखें -1/2 -3/2 आयोटा, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट 4, ठीक है। अब पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। देखिए पार्ट 4 यहाँ से आपने स्टार्ट किया था इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह आंसर लिखा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 है, तो इसको सॉल्व करना है किस तरह से। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें, -4 + √7 आयोटा, सही। अब आपने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो एडिटिव फाइंड करना है इनवर्स, ठीक है। टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, तो हमने एक काम यहाँ नहीं किया, वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेट z इज इक्वल्स टू -4 + √7 आयोटा, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसको इसके इक्वल ले लिया। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपको z तो गिवन है -4 + √7 आयोटा के, और आपने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो -4 + √7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवा के देखें तो आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस +4 माइनस प्लस माइनस √7 आयोटा, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, 4 - √7 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास आपने फाइंड कर लिया, एक पार्ट तो हो गया तकरीबन हाफ, यानी आपने क्वेश्चन कर लिया। दूसरा आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है यहाँ पे कि z आपको गिवन है कि -4 + √7 आयोटा के इक्वल है, ठीक है। z तो गिवन है, आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है z का इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल आएगा a/a² + b² कॉमा -b/a² + b² और इस तरह से ब्रैकेट होती है। यहाँ पर a और b आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो z इनवर्स आपके पास इक्वल है, a क्या है, -4 के इक्वल है, ठीक है। a का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास √7 है और उसका स्क्वायर, कॉमा लगाया, और b क्या है माइनस साइन फार्मूले का, और b आपके पास √7 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यही -4 का स्क्वायर, क्योंकि देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर सेम है, √7 का स्क्वायर, ये आपने लगा दिया फार्मूला और इसमें पुट कर दी वैल्यूज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर
आपके पास z इनवर्स इक्वल है -4, तो एज इट इज आएगा। नीचे देखिए आपके पास -4 का स्क्वायर 16 प्लस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो आपके पास 7 आ गया, कॉमा यहाँ पे -√7 ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर उसी तरह से 16 प्लस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट आपने आगे क्या करना है, यहाँ से आपने इनको आपस में सॉल्व करना है। तो किस तरह से आप करेंगे, 16 + 7 23 होगा आपके पास। आप यहाँ लिख दें -4/23 और -√7/23। ठीक है, ये काम कर लिया आपने, इनको ऐड भी कर लिया। अब ये मजीद तो आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो यही आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन अगर आपने बुक के एंड पे जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, z इनवर्स इक्वल है -4, फिर माइनस साइन है तो √7, और आपको पता है ये आयोटा वाली टर्म है, अपॉन 23। तो ये आपके पास बुक के फॉर्म में आ गया, सही, जिस तरह से बुक में आपको दिया गया था आयोटा की फॉर्म में। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपको एडिटिव इनवर्स क्या आया, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सही। तो एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या है, यहाँ से चेक करें, एडिटिव आया था -4 -√7 आयोटा, तो आप लिखेंगे 4 -√7 आयोटा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4 -√7 आयोटा अपॉन 23, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 है और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 + 4 आयोटा, और आपको पता है आप सबसे पहले इसको इक्वल लेते हैं किसके, z के। सो लेट z = 3 + 4 आयोटा। ठीक है, आपने इसको z के इक्वल ले लिया। अब आपने फाइंड करना होता है एडिटिव इनवर्स, तो आप यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो किस तरह से आप फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन को लिखेंगे कि वो इक्वल है 3 + 4 आयोटा के, और एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -z इक्वल है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया 3 + 4 आयोटा को भी। ठीक है, तो -z इक्वल है -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस -4 आयोटा। तो आपके पास जो है -z इक्वल है -3 - 4 आयोटा, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपने इसको याद रखना है कि ये आपके पास क्या आया, एडिटिव इनवर्स आ गया। अब आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, यहाँ पर टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आप z इक्वल लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, जो कि क्वेश्चन था। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप z के ऊपर इनवर्स लगा देते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट्स। अब a आपको पता है कोई रियल पार्ट है और b आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि z इनवर्स इक्वल है, a आपके पास रियल पार्ट क्या है 3, और a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस b आपके पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और कॉमा -b यानी -4, ये वाला सही, और a का स्क्वायर आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आपके पास 4 का स्क्वायर। अब तक तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा ये वैल्यूज में कहाँ से पुट करें, क्योंकि हम 6 पार्ट्स कर चुके हैं, लास्ट पार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, z इनवर्स इक्वल है 3/3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, 4 का स्क्वायर आपके पास 16, कॉमा -4 अपॉन सेम यहाँ पर 9 + 16 आपने लिख देना है। ठीक है, अब आपके पास z इनवर्स किसके इक्वल आएगा, आपने क्या करना है, 9 + 16 आपके पास होगा 25। ठीक है, तो आपके पास 3/25 और दूसरा आपके पास आ जाएगा -4/25। ठीक है, 3/25 कॉमा -4/25, तो ये आपके पास क्या आ गया,
जेड इनवर्स। और आपको पता है कि आप जब बुक के एंड पे जिस तरह से अगर आपको आंसर चाहिए तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन आपको आयोटा की फॉर्म में गिवन है, तो आंसर को भी आप आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पर कर दें 3 और फिर माइनस साइन है 4, ये वाली टर्म आपको पता है आयोटा की टर्म थी, तो आपके पास अपॉन 25, तो 3 - 4 आयोटा अपॉन 25, ये आपके पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये आपके पास क्या था, एडिटिव इनवर्स था। तो आपके पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों आ गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे लिख देना है कि आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या है। इस क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स आपके पास इक्वल आया, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इस तरह से आपने लिखा। तो एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आया है, यहाँ से आप लिखेंगे कि एडिटिव इनवर्स आपके पास है -3 - 4 आयोटा, तो आप यहाँ लिख दें कि एडिटिव इनवर्स है -3 - 4 आयोटा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3 - 4 आयोटा अपॉन 25, तो आप यहाँ लिखें 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।